वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना, ये 2026 की नई स्कीम है जिसमें वफाकी हुकूमत घर बनाने या खरीदने के लिए कर्ज देती है। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। इस स्कीम में क्या मिलता है, इस स्कीम की क्या खसूसियात हैं, कौन-कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, अप्लाई लिंक कौन सा है और किन बैंकों के ज़रिए लोन मिल सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है? आज की इस वीडियो में हम ये सारा तरीकाकार समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको अहलियत का म्यार बताता चलूँ। पाकिस्तान के अंदर जो भी एक वैलिड शनाख्ती कार्ड रखता है, वो शख्स इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरे नंबर पर है लोन टेन्योर, यानी कि लोन का अरसा कितना होता है, आप 20 साल तक लोन की पेमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है फाइनेंसिंग लिमिट, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक आपको कर्ज़ा मिल सकता है। चाहे चौथे नंबर पर है स्कोप ऑफ फाइनेंसिंग फुट अपार्टमेंट, यानी कि आप परचेज़ करें, बेशक आप बना बनाया घर खरीद लें या आप खुद ज़मीन खरीद कर उसके ऊपर अपना मकान खुद बनाएं। 10 मरले तक आपको जो है वो फाइनेंसिंग हो सकती है। 10 मरले तक आप घर खरीद सकते हैं और 10 मरले तक प्लाट खरीद कर उसके ऊपर मकान बना सकते हैं। 90 एलटीवी रेशियो 90% बैंक फाइनेंसिंग, यानी कि 90% जो है वो बैंक लोन देगा, बाकी 10% जो है डाउन पेमेंट एडवांस में आपको देनी होगी। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने भी कमर्शियल और इस्लामिक बैंक्स हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस, इसके कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है और कोई प्री पेमेंट नहीं है, कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हैं और आपकी एप्लीकेशन सक्सेस हो जाती है, तो फिर आपको सिर्फ डाउन पेमेंट देनी होती है, जो कि 10% होती है कुल पेमेंट का। इस स्कीम की क्या खसूसियात हैं? सबसे पहले ये है कि 1 करोड़ रुपए तक आप फाइनेंसिंग, यानी कि आप लोन ले सकते हैं और 20 साल तक आसान किश्त पर आप अदा कर सकते हैं। पहले 10 साल के लिए तकरीबन 5% फिक्स मार्कअप है। उसके बाद 90% जो है बैंक फाइनेंस करता है और 10% सिर्फ दरख्वास्त गुज़ार अदा करता है। 10 मरला घर या 1500 स्क्वायर फुट अपार्टमेंट तक फाइनेंस हो सकता है। इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? पाकिस्तानी शहरी जिसके पास वैलिड सीएनआईसी हो, पहली बार घर खरीदने वाले को ये मिलता है जिसके नाम पहले घर ना हो और मुस्तकिल आमदन मौजूद हो। और किन बैंकों के ज़रिए ये लोन हासिल होता है? जिसमें मज़ान बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और एमसीबी बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह जितने भी ऑल कमर्शियल और इस्लामिक बैंक्स हैं और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, उनके ज़रिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लोन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के गूगल पर जाएँगे और वहाँ पे आप अपना घर डॉट जीओवी डॉट पीके लिखेंगे और इंटर कर देंगे। अहम बात ये है कि इंटरनेट पर इस स्कीम के नाम पर गैर सरकारी वेबसाइट भी मौजूद हैं। असल सरकारी पोर्टल अपना घर डॉट जीओवी डॉट पीके है। हम इसको ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे, ये वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम, घर हो तो अपना, वज़ीर-ए-आज़म अपना प्रोग्राम, घर हो तो अपना, स्टार्ट नाउ। अभी शुरू करें। हम सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं ऊपर राइट साइड पे। जैसे ही हम राइट साइड पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पर पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। फुल नेम, सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर आपके पास हो तो ठीक है, वरना इसको खाली छोड़ दें। अपना पासवर्ड लिखें, पासवर्ड कंफर्म करें और अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लें। मैंने अपना अकाउंट पहले रजिस्टर किया हुआ है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पर जब आएँगे, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो दिया होगा, वो लिखना है, पासवर्ड लिखना है और सिक्योरिटी चेक के लिए आपने यहाँ पर जो कैलकुलेशन है 8 जमा 4, इसको आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपने आंसर द सम करके यहाँ पे आंसर लिख देना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर लोन, लोन अप्लाई करें। जैसे ही हम पोर्टल को ओपन करते हैं, हमें यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज़ मिलती हैं। हमने इन कैटेगरीज़ में से सिलेक्ट करना होता है कि हमारी कैटेगरी कौन-सी है।
सबसे पहले है कि बाकायदा तनख्वाहदार और दरख्वास्त तनख्वाहदार तबका जिसकी बैंक में तनख्वाह आती हो और वो सैलरीड पर्सन हो। दूसरे नंबर पर है गैर रस्मी आमदनी वाले दरख्वास्त दहिंदगान, यानी कि ऐसे लोग जिनकी बाकायदा तनख्वाह ना होती हो, वो छोटी मोटी कंपनी वगैरह में प्राइवेट तौर पर काम करते हों। तीसरे नंबर पर है बाकायदा कारोबारी दरख्वास्त दहिंदगान, यानी कि जो लोग बिज़नेस हैं जो बिज़नेस चलाते हैं, वो उनका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनके पास बाकायदा बैंक स्टेटमेंट्स और बिज़नेस की सारी मालूमात होनी चाहिए। पाकिस्तान में ज़्यादातर मोस्टली गैर रस्मी आमदनी वाले दरख्वास्त दहिंदगान हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे हम ओपन करते हैं, यहाँ पर बैंक की डिटेल चाहिए, पर्पस ऑफ फैसिलिटी चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए और एम्प्लॉयमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट, ये 5 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले हम बैंक डिटेल देते हैं कि आप कौन सा बैंक से लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर सब बैंक्स के नाम मौजूद हैं, संबा बैंक, नेशनल बैंक, जेएस बैंक। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर हबीब बैंक लिमिटेड पर सेलेक्ट करते हैं और ब्रांच का नाम लिख लेते हैं, जैसे बल्दिया रोड। बैंक की डिटेल जो है आपने पहले ले लेनी है और ब्रांच सिटी कौन सा है, फॉर एग्जांपल मैं बहावलपुर लिखता हूँ और मौजूदा अकाउंट नंबर आपने लिखना है और बैंक का नेम लिखना है और आपने इसको जमा करें और आगे बढ़ें, उसको जमा कर देना है। और ये आपकी डिटेल सारी सेव हो गई। दूसरे नंबर पर आ जाएगा पर्पस ऑफ फैसिलिटीज़, यानी कि आपने किस पर्पस के लिए आपने लोन खरीदना है। यहाँ पर कर्ज फाइनेंसिंग का मकसद लिख देना है आपने, भाई हाउस वगैरह आपने बना बनाया हाउस या फ्लैट वगैरह 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 खरीदना है, या आपने प्लाट खरीद कर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लेनी है, या आपके पास प्लाट मौजूद है आपके नाम पर है, आपने प्लाट खरीदना है, आपके पास प्लाट भी नहीं है और कंस्ट्रक्शन के पैसे भी नहीं है, तो आप दोनों पे कलेक्ट करेंगे। अगर आपने डायरेक्टली बना बनाया प्लाट खरीदना है रजिस्टर्ड शुदा, तो आप हाउस या फ्लैट परचेज पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लाट मौजूद है जो आपके नाम पर है, तो आप कंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल प्लाट भी नहीं है और मैं कंस्ट्रक्शन अपना मकान बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्लाट प्लस कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करूँगा और अपने कर्जे की रकम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 50 लाख लिखता हूँ। ठीक है, तो दरख्वास्त गुज़ार की शराकत, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मैं कितने परसेंट जो है लोन की अमाउंट उन्हें देना चाहूँगा, यानी कि एडवांस पेमेंट कितनी देना चाहूँगा, 10%, 15%, 20%, 100% तक हम दे सकते हैं। मैं यहाँ से कम अमाउंट अदा करूँगा बैंक को। यहाँ पर आप सिटी ऑफ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सिटी ऑफ प्रॉपर्टी जैसे बहावलपुर मैं लिखता हूँ और यहाँ पे आप कर्ज़ की मुद्दत लिखते हैं। 1 साल से लेके 20 साल तक आप कर्ज़ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज़्यादा अरसे के लिए नहीं लेना चाहता, मैं अमाउंट थोड़ी रीज़नेबल देना चाहता हूँ और कम अरसे में ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं 10 साल तक सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से जमा करें और आगे यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल डिटेल दूँगा। यहाँ पे मेरा सारा डाटा सेव हो गया। अब तीसरे नंबर पे है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करूँगा। चेंज फ़ोटो पर जाऊँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे मोबाइल में या मेरे लैपटॉप या पीसी के अंदर सेव होगी तस्वीर, मैं वहाँ से ओपन कर लूँगा। नेक्स्ट मेरा जो है नेम, आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ सीएनएस इश्यूएंस डेट वो लिख लूँगा। उसके बाद तरीके पैदाइश लिखूँगा। ईमेल मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आ गया है। उसके बाद मैं अपना एग्ज़ैक्ट फ़ोन नंबर लिखूँगा और अपनी जिन्स लिखूँगा, वालिद शौहर का नाम लिखूँगा। अगर आप यहाँ चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपने अपने वालिद का या शौहर का नाम लिखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने शौहर का नाम लिखना है और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो वालिद का नाम लिखना है और फादर स्पाउस सीएनएसए नंबर, और इससे नेक्स्ट वाले खाने में आपने अगर पीछे आपने शौहर का नाम लिखा है तो यहाँ पर शौहर का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और ज़ेर कफ़ालत अफ़राद की तादाद, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादीशुदा हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप मेल हैं या चाहे फीमेल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट 2 लिख देंगे, वालदा का नाम लिखेंगे, मौजूदा रिहाइश की हालत लिखेंगे
कि भई आपका जो घर है, जहाँ आप रह रहे हैं, वो आपका अपना है, रेंटेड अपार्टमेंट है, रेंटेड हाउस है, हॉस्टल है, या आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, या आप अदर हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना घर नहीं है, आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो आप ये लिख दें। अगर आप किराए पर हैं, तो आप ये अगर आप किराए पर हैं, तो आप किराए का लिखेंगे, किराए की अमाउंट लिखेंगे, और यहाँ से आप अपना जो है सूबा सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना ज़िला जो है सेलेक्ट करना है, आप किस ज़िले से हैं। उसके बाद आपने मौजूदा पता लिखना है और मेलिंग एड्रेस लिखना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, यहाँ नीचे एक और ऑप्शन है, को एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप अपनी दरख्वास्त में किसी और को शरीक करना चाहते हैं, तो नीचे इसकी मालूमात दर्ज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं येस, तो हमें आगे उसकी डिटेल सारी देनी पड़ेगी, यानी कि उसका नेम देना पड़ेगा, और हमने उसका रिलेशन लाज़मी लिखना है, यानी कि वो हमारा बेटा है, और बेटा है, बेटी है या वाइफ़ है। हम सिर्फ़ अपनी वाइफ़ को शरीक कर सकते हैं, अपने बेटे या अपनी बेटी को शरीक कर सकते हैं। उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, इनकम उसकी लिखेंगे, गारंटर नेम लिखेंगे, गारंटर होगा, उसकी इनकम लिखेंगे। गारंटर सीएनएसई नंबर लिखेंगे, और यहाँ से ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर हमने इससे ज़्यादा ऐड करने हैं, तो वो यहाँ से ऐड मोर भी कर सकते हैं। हम जितने ज़्यादा इसमें अपनी दरख्वास्त में लोगों को शरीक करना चाहें, वो कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी हम इसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ से को एप्लीकेंट शामिल नहीं करना चाहते। हम यहाँ से आगे जमा करें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा डाटा भी सेव हो गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपने अपने जो है वो माहाना अखराजात बताने हैं। माहाना अखराजात में जो आपने किराया अदा कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, आपने उसका किराया का रेंट लिखना है। यूटिलिटी बिल्स या बिजली के जो बिल्स माहाना आते हैं, आपने उसकी अमाउंट लिखनी है। टेलीफोन के अखराजात लिखने हैं, और आपने अपनी तालीम के अखराजात लिखने हैं। उसके बाद कार्ड फाइनेंसिंग की अदायगी, यानी कि अगर आप कोई कार्ड वगैरह, एटीएम कार्ड वगैरह, या कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह, या आपके पास कोई लोन है जो आपने लोन अदा कर रहे हैं, उसकी अमाउंट लिखनी है, और टोटल मंथली, और आखिर वाले खाने में आपने जितने भी अखराजात आपके होते हैं माहाना, आपने वो लिखने हैं। क्या आप आर यू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, क्या आप पहले भी लोन वगैरह ले चुके हैं, या आपने पहले भी अपना घर प्रोग्राम के तहत आपने कोई स्कीम के तहत हैं, तो हम यहाँ पर नो करते हैं, और हम यहाँ पर सेव करते हैं। जैसे ही हमने ये सारी सेव करेंगे, तो हमारा अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे आखिर वाले स्टेप में जो हमने करना है, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले हमने अपने मोबाइल या लैपटॉप के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले हमने जो दरख्वास्त गुज़ार है, उसका सीएनएसई का फ्रंट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके सामने वाले खाने में नेक्स्ट ऑफ किन सीएनएसई फ्रंट, यानी कि आपका जो कोई वालिद है, कोई वालदा है, कोई भाई है जो करीबी रिश्तेदार है, आपने उसके फ्रंट साइड की लगानी है। और उसके बाद एप्लीकेंट सीएनएसई बैंक, यानी कि उससे नीचे जब हम आएँगे, तो जो दरख्वास्त गुज़ार है उसकी शनाख्ती कार्ड की बैक साइड, नेक्स्ट ऑफ किन सीएनएसई बैक, यानी कि आपका जो करीबी रिश्तेदार होगा उसकी आप शनाख्ती कार्ड की बैक साइड लगाएँगे। उसके बाद किराएदारी माहिदा, किराए की अदायगी का करारनामा, जो हम अमूमन स्टाम्प वगैरह कराते हैं, जो मुआहदा किया होता है किराएदारी का, हमने उसकी तस्वीरें लगानी है। यूटिलिटी बिल्स, जो बिजली के बिल्स हम कर रहे हैं, और यूटिलिटी बिल्स और मोबाइल के बिल जो अदा कर रहे हैं, उनके हमने रसीदें वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी है। टेलीकॉम बिल्स, स्कूल फ़ीस चालान, जो स्कूल की फ़ीस हम चालान पे कर रहे हैं, चीज़ें आपने ये सारी चीज़ें एडवांस में अपने मोबाइल या पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर सेव कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। उसके बाद सबसे आखिर में हमारा जो अहम काम आ जाता है, वो अंडरटेकिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, यानी कि हमें इस चीज़ की गवाही देनी होगी कि हम जो है फर्स्ट टाइम अपना होम बाय कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास कोई घर नहीं है। हम यहाँ से आई हैव रीड एंड एग्री टू अबव, प्लीज़ चेक द बॉक्स टू प्रोसीड, हम यहाँ से ओके कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपकी तमाम तर डिटेल जो हैं
वो गवर्नमेंट के पास चली जाएँगी, गवर्नमेंट इन्हें वेरीफ़ाई करेगी और वेरीफ़ाई करने के बाद आपको जल्द कॉल करेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद आपकी एप्लीकेशन की जांच पड़ताल होगी और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो बैंक की तरफ से आपको कॉल होगी और कॉल करके वो आपसे सारा बायोडाटा लेंगे और जांच पड़ताल करेंगे और आपकी लोन एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा।